अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन जो है वो विजिबल है। यस सर, विजिबल है। ओके, ऑलराइट। सो बेसिकली आज हमने जो हमारा लास्ट वीक था उसमें हमने इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और लूप्स को हमने जस्ट स्टार्ट किया था। और आज हम उसके कुछ स्पेशल केस को देखने जा रहे हैं। बेसिकली वो बेसिक्स थी। थोड़ा सा आपको नो हाउ देना था इफ एल्स क्या होते हैं एंड देन फॉर लूप्स के बारे में। तो आज हम थोड़ा सा उनके जो स्पेशल केसेस हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लेट मी मेंशन हियर स्पेशल केसेस ऑफ इफ स्टेट स्टेटमेंट। ओके, सो मैं स्टार्ट करता हूँ कि स्पेशल केस किस वजह से हैं और थोड़ा सा हम इसको कोड को भी एफिशिएंटली हम देखेंगे कि मतलब बार बार हम वो प्रिंट स्टेटमेंट को यूज कम से कम करेंगे। और इवन अगर प्रिंट स्टेटमेंट यूज हो भी रही होगी देन हम मल्टीपल जो है उससे वो आउटपुट लेंगे बाय यूजिंग द फॉर लूप्स एंड इफ स्टेटमेंट। और हम जो है 3 to 4 आउटपुट्स हम लेंगे और उस लूप के जरिए लेंगे। तो मैं अब जैसे कि आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि स्पेशल केसेस ऑफ इफ स्टेटमेंट, इसको हम थोड़ा सा मैं मजीद मॉडिफाई कर देता हूँ आप लोगों के आसानी के लिए यूजिंग लिस्ट। ऑलराइट, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, मैं लिस्ट क्रिएट करूंगा, देन आई अप्लाई फॉर लूप और मैं उसके पर्सपेक्टिवली जो भी होगा मैं उसकी कुछ आउटपुट्स निकाल के दूंगा आप लोगों को। तो मैं शो करता हूँ कि मैं किस तरह से करूंगा। सबसे पहले मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। ओके, सो यही रहते हैं रिक्वेस्टेड टॉपिंग्स के नाम से, राइट। कोई भी किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली हैंड रेस कीजिएगा, तो हम जो है उनका क्वेश्चन ले लेंगे। ओके, ऑलराइट, मैं ये लिस्ट बनाने लगा हूँ। मशरूम्स, देन आई हैव ग्रीन पेपर्स। ओके, और इसके बाद मेरे पास है एक्स्ट्रा चीज। ठीक है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे एक फॉर लूप लगाता हूँ। ये बेसिकली हम लोग लास्ट टाइम हम देख रहे थे कुछ पिज्ज़ा के हवाले से ना, कि अगर हमारे पास वो एक मैंने प्रॉब्लम भी डिजाइन की थी लेकिन हमारे पास टाइम शॉर्ट हो गया था तो हमने वो प्रॉब्लम नहीं की थी, तो ये कुछ उससे रेलिवेंट है। तो अब क्या होगा कि हम जैसे कि मतलब पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो वहाँ पे कुछ डिस्प्ले हो रहा था जो कि हमारे पास जो एडवांस रेस्टोरेंट हैं पिज़्ज़ा के, तो उसमें आ रहा होता है कि हम ये ऐड कर रहे हैं, ये इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं और ये कर रहे हैं एंड देन हमें वो एक बजर देते हैं और उसके बाद उस पर मेंशन होता है, डिस्प्ले पे आ रहा होता है कि योर पिज़्ज़ा इज रेडी। ठीक है। तो ये बेसिकली उसका एक छोटा सा कोड है, तो वो मैं आज आप लोगों के सामने रखूंगा। इसके अंदर लगाऊंगा फॉर रिक्वेस्टेड टॉपिंग इन ओके रिक्वेस्टेड कंट्रोल टॉपिंग्स। ठीक है। तो अब बेसिकली मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं फॉर लूप लगा रहा हूँ इन सारे एलिमेंट्स के ऊपर कि ये फॉर लूप बारी बारी सब पे ट्राइवर्स होगा और चेक करेगा इसको। अब मैं क्या चाहता हूँ इसके जरिए ये फॉर लूप क्या करेगी मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को। प्रिंट कराऊंगा बेसिकली मैं एक स्टेटमेंट को एडिंग, और मैं इसमें एक फंक्शन को पास करूंगा जो फंक्शन मेरा क्या होगा, रिक्वेस्टेड टॉपिंग। अब ये मैंने क्या किया, इस फंक्शन में उस वेरिएबल का नाम पास कर दिया कि ये वेरिएबल है और इस पे जो है आपने लूप चलानी है और लूप चलाने के बाद ये प्रिंट स्टेटमेंट आएगी। और एक जो होगी वो इस फॉर लूप की बॉडी के बाहर में एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा जो कि एट द एंड हमें जैसे वो पिज़्ज़ा रेडी होने के बाद डिस्प्ले होगी। तो मैं दिखाता हूँ किस तरह से। डियर कस्टमर, योर पिज़्ज़ा इज रेडी नाउ,
enjoy your me। ठीक है। तो अब बेसिकली इस केस में क्या होगा कि हमारे पास मैंने एक वेरिएबल बनाया, एक लिस्ट बनाई और उसको इस वेरिएबल में मैंने स्टोर किया। देन अप्लाई द फॉर लूप। और उसमें फॉर लूप क्या करी है कि इस वेरिएबल पे जितने भी इसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं उस सब पे ट्राइवर्स करेगी। उस सब पे ट्राइवर्स करने के बाद क्या होगा कि ये प्रिंट स्टेटमेंट मैंने इस फॉर लूप की बॉडी में पास की है। तो टोटल हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं इसमें, राइट? मशरूम्स, ग्रीन पेपर एंड एक्स्ट्रा चीज। तो क्या होगा कि फॉर लूप 3 दफा चलेगी। पहले मशरूम पे चलेगी और पहली स्टेटमेंट आएगी एडिंग मशरूम्स, ठीक है। और देन ये फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद दोबारा से फॉर लूप चलेगी ग्रीन पेपर्स पे, फिर लिखा होगा एडिंग ग्रीन पेपर्स। देन इसी तरह थर्ड टाइम फिर आएगा एडिंग चीज। जब ये फॉर लूप तीनों पे हो जाएगी तो कोड को पता चल जाएगा, हाँ मैंने अब सारे जितने भी मेरे पास लिस्ट में एलिमेंट थे मैंने सब पे ट्राइवर्स कर लिया। तो अब वो क्या होगा, जैसे ही फिर से कोड रन होगा तो वो देखेगा कि फॉर लूप में और तो कोई एलिमेंट है ही नहीं इस रिक्वेस्टेड डैश टॉपिंग्स के इस वेरिएबल में, राइट? तो वो क्या होगा, इस फॉर लूप से बाहर निकलेगा और वो इस स्टेटमेंट में चला जाएगा जो हमारे पास ये दिया है। तो वो डिस्प्ले कर देगा, डियर कस्टमर योर पिज्जा इज रेडी नाउ एंजॉय योर मील। तो मैं इसको रन भी करता हूँ, देन आप लोगों को मजीद जो है वो क्लियर हो जाएगा। जस्ट अ सेकंड, ये जीपीयू कनेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके, हो गया। ऑल राइट, सी वही 3 आउटपुट्स जो उसने फॉर लूप रन की, तीनों पे रन हुआ एंड उसने 3 दफा ये डिस्प्ले कराया। जैसे ही फॉर लूप खत्म हुई, अब एलिमेंट्स हमारे पास और कुछ थे नहीं और वो फाइनल स्टेटमेंट पे आ गए कि ये सब कुछ ऐड कर दिया और अब आपका पिज्जा रेडी है। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अगर है तो लाजमी पूछें। ओके। सर क्लियर है। ओके, ग्रेट। ओके, सो मैं अब इस कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ आगे चल के। सेम यही नाम के वेरिएबल यूज करूंगा ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो और मतलब आप इजीली एनालिसिस कर सकें, अच्छा यहाँ इस लाइन में मैंने अमेंडमेंट्स की है जो भी। ठीक है। तो फिर से मैं यही वेरिएबल लेता हूँ, रिक्वेस्टेड। ओके, रिक्वेस्टेड टॉपिंग्स के नाम से हम वेरिएबल ले लेते हैं एक। ठीक है। एंड सेम वही, ठीक है, हमने ऊपर लिखा है तो वो पकड़ है। एंड हमारा दोबारा था ग्रीन पेपर्स। जस्ट सेकंड, ऑलराइट। एंड हमारे पास था इसके बाद एक्स्ट्रा चीज। ठीक है, ये हो गया हमारा। सेम मैं वही फॉर लूप का इस्तेमाल करूंगा, फॉर लूप उसी तरह चलेगी। लेकिन अब इसमें मैं क्या करूंगा, एक इफ स्टेटमेंट की एडिशन करूंगा। तो देखते हैं वो क्या होता है। अब मैं क्या करूंगा, इस फॉर लूप में लगाऊंगा इफ स्टेटमेंट, इफ रिक्वेस्टेड डैश टॉपिंग इज इक्वल्स टू ग्रीन पेपर्स। ठीक है। तो क्या आएगा मेरे पास के प्रिंट कराना, प्रिंट स्टेटमेंट में अपॉलजी करना कस्टमर से कि सॉरी। इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। यही स्टेटमेंट लिखते हैं, वी आर आउट ऑफ ग्रीन पेपर्स राइट नाउ। ठीक है, एक ये स्टेटमेंट हो गई। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी यहीं साथ के साथ कर देता हूँ। सारी चीजें सेम है, नेम भी सेम है, वही लिस्ट है, वही फॉर लूप है जो मैंने ऊपर लिखी थी। लेकिन इस स्टेटमेंट में मैंने क्या किया कि अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट में ये आए कि ग्रीन पेपर्स को ऐड करो, ठीक है। एंड फॉर इंस्टेंस जैसे इन्वेंट्री जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है किसी भी रेस्टोरेंट में, तो हमारे पास ये वाला इंग्रेडिएंट है ही नहीं, राइट? तो जब ये कॉल आए कि फॉर लूप एक दफा चली, मशरूम ऐड हो गया एंड देन दूसरी दफा हुई, तो ग्रीन पेपर को जैसे ही वो पिक करेगा तो ये इफ स्टेटमेंट पे आ जाएगा। इफ स्टेटमेंट पे आएगा तो क्या देखेगा वो कि ग्रीन पेपर मेरे पास नहीं है।
मैंने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट दे दी कि अगर रिक्वेस्ट करे ग्रीन पेपर्स का तो मैंने क्या प्रिंट कराना है, सॉरी, वी आर आउट ऑफ ग्रीन पेपर्स राइट नाउ। ठीक है। और अब ये सिर्फ था ग्रीन पेपर्स के बारे में, लेकिन अब हमारे पास और दो इंग्रेडिएंट्स तो हैं। मशरूम्स भी हमारे पास अवेलेबल है और एक्स्ट्रा चीज भी अवेलेबल है। तो मैं उसको किस स्टेटमेंट में रखूंगा, मैं जाऊंगा एल्स में, एल्स, और फिर मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट, उसके बाद मैं वही सेम स्टेटमेंट लिखूंगा, एडिंग और रिक्वेस्टिंग टॉपिंग। ठीक है। ये हो गया हमारी हेल्थ स्टेटमेंट। और अब मैं क्या करूंगा, एक स्टेटमेंट होगी जो इस फॉर लूप के बाहर होगी। याद रखिएगा, जो भी आपने रिजल्ट या एट द एंड कस्टमर को या डिस्प्ले में या जो भी आपने बाय द एंड ऑफ द कोड डिस्प्ले कराना हो, वो हमेशा फॉर लूप की बॉडी से बाहर आएगी। ठीक है। तो फॉर लूप की बॉडी यहाँ से बाहर होती है। तो आप इसमें वही लिखेंगे, प्रिंट, देन एंड लेट मी ऐड द, ओके, फिनिश मेकिंग योर पिज्जा। ठीक है। तो अब आप देखिएगा इसकी आउटपुट किस तरह से आती है। पहले वो इसमें बेसिकली क्या होगा, ये फॉर लूप इसी तरह सीक्वेंस में चलेगा। फॉर लूप आएगा, फॉर लूप इस वेरिएबल में पकड़ेगा इसको, क्या, अच्छा, इसमें जो इस वेरिएबल में क्या है, इस वाले में, ठीक है। तो इस वेरिएबल में वो देखेगा कि हमने इसमें थ्री एलिमेंट्स को स्टोर कराया, मशरूम्स, ग्रीन पेपर एंड एक्स्ट्रा चीज। तो पहला वो मशरूम पे जाएगा और वो फॉर लूप में देखेगा, अच्छा, कि पहले इफ स्टेटमेंट को चेक करेगा, क्या इफ स्टेटमेंट मेरी पूरी हो रही है, नहीं, हमने तो ग्रीन पेपर के बारे में कहा है और ये तो मशरूम्स है। देन वो इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, वो सीधा चला जाएगा एल्स पे। एल्स पे देखेगा, वो कहेगा हाँ यहाँ पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है मुझ में, तो वो क्या लिखेगा, एडिंग मशरूम्स। ठीक है। दूसरी दफा फॉर लूप चलेगी, तो वो फिर से इफ स्टेटमेंट पे चेक करेगा, इस दफा उसकी उसके पास वेरिएबल होगा ग्रीन पेपर्स। तो वो इफ स्टेटमेंट में देखेगा, अच्छा हाँ, ग्रीन पेपर्स इज इक्वल टू ग्रीन पेपर्स। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी और वो हमें यही रिटर्न कर देगा, सॉरी, वी आर आउट ऑफ ग्रीन पेपर्स राइट नाउ। ठीक है। तो दूसरी आउटपुट हमारे पास ये वाली आ जाएगी एग्जैक्ट। देन तीसरी दफा फिर से ऐसे होगा, इफ स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी और वो एल्स पे जाएगा और आ जाएगा एडिंग एक्स्ट्रा चीज। जब ये तीनों हो जाएंगे, एट द एंड हमारे पास आ जाएगा फिनिश्ड मेकिंग योर पिज्जा। तो मैं इसको रन करता हूँ फिर से, आपको तो क्लियर होगा। देखें, वही आउटपुट आई है जो मैंने कही है, पहले एडिंग मशरूम्स पहली लूप में, ठीक है, और दूसरी लूप में क्या हुआ कि स्टेटमेंट इफ ट्रू हो गई हमारे पास, ग्रीन पेपर्स आ गया, तो ये स्टेटमेंट हो गई तीसरी दफा में एक्स्ट्रा चीज। और जैसे ही हमारे पास लिस्ट खत्म हुई तो फॉर लूप खत्म और हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट जो थी वो उसने डिस्प्ले कर दी यहाँ पर। यहाँ तक का किसी का कोई क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन किसी भी किस्म की? ओके, मैम, आप ना, आप चैट भी देखती रहिएगा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट में भी पूछ सकते हैं। ओके सर, ठीक है। ओके। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी साथ साथ पार्टिसिपेट करें। अब मैं थोड़ा सा कोड में और चेंजिंग करने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको दे देता हूँ एम्प्टी अरे। ठीक है। और मैं वही कोड लिखता हूँ, चलें, बल्कि उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं। इफ रिक्वेस्टेड टॉपिंग्स, ये मैंने इफ स्टेटमेंट लगाई, इफ स्टेटमेंट के अंदर मैंने फॉर लूप लगा दी, फॉर रिक्वेस्टेड टॉपिंग इन रिक्वेस्टेड टॉपिंग, मुझे प्रिंट करना है एडिंग। और इसमें मैं कौन सा वेरिएबल पास करूंगा, मैं करूंगा रिक्वेस्टेड अंडरस्कोर टॉपिंग्स। ठीक है। और इस फॉर लूप की बॉडी के बाहर मैं
प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है। प्रिंट हम वही लाइन करते हैं कि एन फिनिश्ड मेकिंग योर पिज्जा। ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, मैं बल्कि इसकी एल स्टेटमेंट भी लिख लेता हूँ, देन मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊंगा। प्रिंट, और प्रिंट हमें क्या कराए कि आर यू श्योर यू वांट टू मेक अ प्लेन पिज्जा, क्वेश्चन मार्क। ओके। सो अब इस केस में क्या होगा बेसिकली, इस केस में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऊपर सारे इंग्रेडिएंट्स दिए, सब कुछ दिया, उस पे मैंने इफ स्टेटमेंट लगाई, फिर उसने उसको चेक किया कि मेरे पास इफ स्टेटमेंट ट्रू है तो चलो ठीक है, ये डिस्प्ले कराऊंगा, फॉल्स हुई तो एल्स वाली आ गई। अब इसमें मैंने सारा कोड ही चेंज कर दिया। इसमें मैंने क्या किया है कि जो मैंने रिक्वेस्टेड टॉपिंग्स का वेरिएबल बनाया उसमें मैंने कोई इंग्रेडिएंट रखा ही नहीं। ठीक है। तो अब क्या होगा इस केस में, अब ये होगा कि हमारे पास तो एक एम्प्टी अरे है जिसमें कोई भी एलिमेंट मैंने स्टोर कराया ही नहीं है। अब जैसे ही इफ स्टेटमेंट रन होगी, तो इफ स्टेटमेंट रन होगी और उसके बाद जैसे ही ये लूप चलेगा ये वाला, ठीक है, ये लूप चलेगा और ये लूप इस रिक्वेस्टेड टॉपिंग्स नाम के वेरिएबल पे रन होगा, और वो ये देखेगा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है। वो प्रिंट कुछ भी नहीं करेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमने कोई वेरिएबल स्टोर ही नहीं कराया, ना हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट चलेगी प्रिंट वाली, और ना ही ये आएगा। वो जैसे ही, और जैसे ही ये लूप नहीं चलेगी तो हमारी ये पूरी की पूरी इफ कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी। राइट। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब हमारी लूप नहीं रन होगी और ये पूरी इफ स्टेटमेंट फॉल्स होगी, ये कोड जाएगा सीधा एल्स के पास कि अच्छा अब मेरे पास लूप नहीं चला, लूप के फॉर लूप के बाद दोबारा इफ के पास जाएगा, फिर ये वहां से निकल के दोबारा एल्स में आएगा। एल्स में आने के बाद ये प्रिंट करा देगा कि आपने कोई इंग्रेडिएंट्स तो पास किए ही नहीं, आर यू श्योर यू वांट टू मेक अ प्लेन पिज्जा। तो मैं इसको रन करता हूँ। देखें, एग्जैक्ट वही जो मैंने इसमें स्टोर कराए थे कमेंट्स, वही के वही हमें डिस्प्ले हो गए, और हमारी फॉर लूप और इफ कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हुई इस केस में। राइट। ओके। अब मजीद आगे चलते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ। अब लिखते हैं हम अवेलेबल टॉपिंग्स। अवेलेबल टॉपिंग्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? मेरे पास हैं, मशरूम्स हैं, देन हमारे पास ऑलिव्स हैं, देन हमारे पास ग्रीन पेपर्स हैं, देन हम पेपरोनी कर लेते हैं, उसके बाद ओके पाइनएप्पल, एंड एट लास्ट वी हैव एक्स्ट्रा चीज। ठीक है। अच्छा, अब ये वो टॉपिंग्स हैं, ये वो चीजें हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है। तो अब एक ये हो गई अवेलेबल चीजें, लेकिन अगर कस्टमर हमसे कोई ऐसी चीज मांग लेता है या ऐसी कोई एलिमेंट मांगता है जो हमारी लिस्ट में अवेलेबल ही नहीं है, उसका हम एक और से एक बनाते हैं, एक और वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम ऐसे कुछ एलिमेंट डालते हैं जानबूझ के कि हमारे पास वो फुलफिल ना हो, और अगर वर्स्ट केस में ऐसा कुछ हो तो कोड को हैंडल करना आना चाहिए। तो मैं लिखता हूँ इज इक्वल्स टू, चलें मशरूम्स तो है हमारे पास, मशरूम्स हो गया, देन वी हैव, चलें फ्रेंच फ्राइज लेते हैं। ठीक है। एंड उसके बाद एक्स्ट्रा चीज। ओके। तो अब इस केस में मैंने क्या किया, मैंने रिक्वेस्ट में एक ऐसा
ना एलिमेंट डाल दिया जो मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो मेरा काम, इस कोड का काम क्या है बेसिकली, कि जैसे ही ये रन हो तो उससे ये डिटेक्ट करना चाहिए कि अच्छा, कि कस्टमर ने मुझसे ये डिमांड किया, ये मेरे पास अवेलेबल है मेरी लिस्ट में, ठीक है, नो प्रॉब्लम। वो जैसे ही इस पे आएगा तो वो इससे मैच करेगा, फ्रेंच फ्राइज है नहीं, कहीं भी मेरे पास नहीं है, तो वो एक स्टेटमेंट देगा अपॉलॉजी की, एंड देन एक्स्ट्रा चीज को भी मैच करेगा, वो भी फुलफिल हो जाएगा। तो ये किस तरह से मैच होगा, फॉर लूप चलेगा, इफ स्टेटमेंट होगी, तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। आगे होगा कि फॉर, मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ इसी नाम के वेरिएबल पे, फॉर लूप इन रिक्वेस्टेड इन टॉपिंग्स। अब ये क्या करेगा, अब ये फॉर लूप रन होगा बेसिकली किस पे रन होगा, इस पे रन होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इस वेरिएबल पे मैंने ये लूप चलाया है। अब देखते हैं मैं आगे क्या ऐड करूं। अगर इफ रिक्वेस्टेड टॉपिंग इन अवेलेबल, ठीक है, मैंने उसको टैप कर दिया। ओके, सो अगर इफ रिक्वेस्टेड टॉपिंग जो मेरे पास मैंने जो रिक्वेस्ट की है वही मेरे पास अवेलेबल हो, देन मुझे क्या करो, मुझे प्रिंट स्टेटमेंट में ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल, जैसे ही कस्टमर अगर रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे मशरूम इसमें ऐड कराने हैं, ठीक है, तो ये कोड चेक करेगा, ये इफ स्टेटमेंट के मशरूम जो हैं जो हमारे पास इस लिस्ट में हैं, तो क्या होगा, अवेलेबल टॉपिंग्स में हैं, तो वो मैच करेगा इनको और ये स्टेटमेंट आ जाएगी एडिंग मशरूम्स के नाम पे। और दूसरी दफा जब फॉर लूप चलेगा, फिर से ये इफ स्टेटमेंट में आएगा। इफ स्टेटमेंट इस दफा फुलफिल नहीं होगी, क्यों, क्योंकि जब दूसरी दफा वो फॉर लूप डाइवर्स करेगा तो वो आएगा फ्रेंच फ्राइज पे, ठीक है, तो फ्रेंच फ्राइज देखेगा कि उसके पास अवेलेबल टॉपिंग इस लिस्ट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, राइट। तो इफ स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी, वो जाएगा एल्स पे। अब तो एल्स पे हम लिखते हैं, ओके, प्रिंट, सॉरी, वी डोंट हैव, और उसमें मुझे नेम पास करना चाहिए, rather than just writing the name of that element। देखें अब क्या होगा कि अब जो रिक्वेस्ट की है ये उसका नेम खुद ही पकड़ लेगा, क्यों, क्योंकि मैंने इस फंक्शन में उसका वेरिएबल को पास कर दिया, राइट। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिखा, वो जस्ट उसको मैच करेगा एंड देन वो उससे वहां पे रिटर्न कर देगा। ये हमारी एल स्टेटमेंट हो गई। और जब ये सब कुछ हो जाएगा, बेकिंग रेडी हो जाएगी, तो वही पहले की तरह एक प्रिंट स्टेटमेंट बनाऊंगा मैं, एंड देन उसके बाद एन फिनिश मेकिंग योर पिज्जा, और ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। ये देखें, पहला लूप चला, मशरूम्स ऐड हो गए, ठीक है। अब दूसरी दफा फ्रेंच फ्राइज पे आया तो इफ स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हुई, देन वो सीधा उसने इफ स्टेटमेंट को खत्म करके वो गया एल्स पे। एल्स पे उसने यही वाली ये स्टेटमेंट डिस्प्ले कराई, सॉरी वी डोंट हैव। मैंने इसमें वेरिएबल का नेम पास किया तो उसने वहां से खुद ही रिट्रीव किया फ्रेंच फ्राइज, और उसने ये रिटर्न की। फिर से फॉर लूप चला और उसने इफ स्टेटमेंट हमारी इस दफा ट्रू हो गई, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा चीज अवेलेबल थी, जो अवेलेबल थी, ठीक है। तो उसमें उसने ये कर दिया, एंड देन जैसे ही फॉर लूप हमारी खत्म हुई, क्योंकि हमने फॉर लूप इस पे लगाई थी, तो वो 3 टाइम्स रन होगी, एंड देन एट लास्ट हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी, फिनिश्ड मेकिंग योर पिज्जा। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, सो अब कुछ ये प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने डिज़ाइन की हैं, और अब आप लोग मतलब आप लोगों की ओपिनियन चाहिए
कि आप लोग चाहते हैं कि यहाँ अगर मैं कोड करूँ तो ठीक है, वरना अगर कोलैबोरेटिव आईडी पे है तो वहाँ भी किया जा सकता है। अगर डिफिकल्ट है तो आप लोग जस्ट अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं कि मैंने यहाँ क्या लिखना है। एनीवन? ओके, तो आई थिंक मुझे थोड़ा सा खुद ही यहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए, और क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी नहीं है और थोड़ा सा ट्रिकी है इनका लेवल। ठीक है, ऑलराइट। कोई रीड करना चाहेगा इन प्रॉब्लम्स को? प्रॉब्लम नंबर 1, कोई भी पार्टिसिपेंट रीड करना चाहे। या मैम आमना आप रीड करें। Right. मैम आमना है हमारे साथ? या मैम फौजी आप रीड कर दें। Sir, problem one. यस। Okay, problem one. Checking for favorite fruit scenario. You have a list of your favorite fruits. The program should check whether certain fruits are in your favorite and respond differently depending on what it finds. ओके, सो इसमें बेसिकली क्या कह रहा है वो, कि हमें एक लिस्ट गिवन होगी। एक लिस्ट बनानी होगी। यू हैव अ लिस्ट ऑफ योर फेवरेट फ्रूट्स। देन एक लिस्ट हमने बना ली, वो तो हम लिस्ट पहले भी बनाते आ रहे हैं। ओके, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है हमें? द प्रोग्राम शुड चेक वेदर सर्टेन फ्रूट्स आर इन योर फेवरेट्स एंड रिस्पॉन्ड डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन व्हाट इट फाइंड्स। कि अगर तो वो फ्रूट मेरी फेवरेट लिस्ट में है, ठीक है, तो अगर वो मेरा पसंदीदा फ्रूट है तो वो कुछ स्टेटमेंट डिस्प्ले करेगा, और अगर वो नहीं है तो वो कुछ डिफरेंट स्टेटमेंट को डिस्प्ले करेगा। तो सबसे पहला काम मेरा इसमें क्या बनता है? मैं सबसे पहले इसमें एक लिस्ट है वो बनाता हूँ, फ्रूट, फेवरेट फ्रूट के नाम से। ठीक है, तो फेवरेट फ्रूट्स की एक मैंने लिस्ट बना ली यहाँ पे। ऑलराइट, तो इसमें मैं क्या करता हूँ? इसमें जस्ट सेकंड। ओके, फेवरेट फ्रूट के नाम की लिस्ट बनानी है, तो इसमें मैं स्टोर करता हूँ मैंगो। देन मैं इसमें स्टोर कर देता हूँ लेट्स सपोज एप्पल। एंड देन मैं स्टोर कर देता हूँ बनाना। ठीक है, ये एक लिस्ट बन गई फेवरेट फ्रूट के नाम से। अब पहला काम तो मैंने कर लिया, ये वाला। अब सेकंड जो टास्क है, वो प्रोग्राम को चेक करना पड़ेगा कि वो जो मैंने फ्रूट जो बनाए हैं वो मेरी उसमें चेक करे कि वो उसमें है कि नहीं। लाइक फॉर एग्जांपल, एक लिस्ट मुझे बनानी पड़ेगी, जो कि चेक लिस्ट होगी, काइंड ऑफ चेक लिस्ट आप उसे कह सकते हैं। वो इसको कंपेयर करेगी फेवरेट फ्रूट्स के साथ। तो अगर तो फेवरेट फ्रूट वाला एलिमेंट उसमें अवेलेबल होगा तो वो स्टेटमेंट शो करेगी कि हाँ, कि ये फ्रूट मेरा फेवरेट है। एल्स वो मुझे बता देगा कि नहीं, ये मेरा फेवरेट फ्रूट नहीं है, ये कुछ और है। ठीक है, तो मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स सपोज फ्रूट्स अंडरस्कोर टू एंड चेक। ठीक है, तो अभी क्या करेगी, ये चेक करेगा। और इसमें मैं, चलें बड़ी लिस्ट बनाते हैं हम। ग्रेप, एंड देन वी हैव एप्पल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बनाना। देन हमारे पास आ गया ऑरेंज और मैंगो।
ठीक है। ओके, सो अब ये हो गया हमारे पास। अब मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा। और अब फॉर लूप किस पे लगाऊंगा, मैं बेसिकली लगाऊंगा इस चेक पे। ठीक है, किस तरह से मैं दिखाता हूँ। फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर चेक। क्या करो, फॉर लूप चलेगा बेसिकली इस पे, इस वेरिएबल पे, इन सारे एलिमेंट पे ट्राइवर्स करेगा। ठीक है। तो अब क्या होगा, अब मैं इसमें इफ स्टेटमेंट एक ऐड करता हूँ। इफ फ्रूट इन फेवरेट फ्रूट्स। तो क्या करो, मुझे प्रिंट कर दो कि यस यू रियली लाइक, और उस फ्रूट का नेम मुझे पास करना है। तो मैं क्या करूँगा, फ्रूट डॉट टाइटल। टाइटल किस वजह से मैंने ऐड किया, आप लोगों को मैंने हम बताया हुआ पहले कि उसको कैपिटलाइज करने के लिए, कि जो वर्ड होगा हमारा पहला लेटर वो उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। अब क्या होगा अब एक एल्स स्टेटमेंट बनाऊंगा मैं। ठीक है। अगर तो वो मेरा फेवरेट फ्रूट नहीं है तो क्या होगा, ये तो था उस केस में जो वो मैच करेगा। अब दूसरे केस में क्या होगा कि एल्स क्या करो, प्रिंट कराओ। प्रिंट में बेसिकली क्या होगा कि फ्रूट का नेम पहले देंगे हम, फ्रूट डॉट टाइटल। और ये हो गया, एंड इसमें हम लिखेंगे इज नॉट वन ऑफ योर फेवरेट फ्रूट। ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें हमारे पास आउटपुट किस तरह की आएगी। ओके, तो ये हमारे पास आउटपुट आई है इस कोड की। तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ कि ये फॉर लूप चली। ठीक है, ये वाली। ठीक है, तो ये फॉर लूप चली इस वेरिएबल पे, फ्रूट्स टू चेक में, दिस वन। उसने देखा कि पहला उसने गेट किया एलिमेंट ग्रेप। और उसने ये देखा कि फॉर लूप चली, देन वो गया इफ स्टेटमेंट में। इफ स्टेटमेंट में वो कहता है कि अगर वो फ्रूट जो है वो फेवरेट फ्रूट में है तो प्रिंट करो ये वाली स्टेटमेंट। तो वो तो हमारा नहीं है, इसलिए इसमें ग्रेप तो हमारे पास हमारा फेवरेट है ही नहीं। तो इफ स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। प्रोग्राम सीधा जाएगा एल्स पे। एल्स पे जाएगा, उसने फ्रूट डॉट टाइटल किया। फ्रूट डॉट टाइटल से क्या हुआ, इसका जी कैपिटल हो गया यहाँ पे। जी कैपिटल हुआ, और उसने यहाँ पे क्या किया, क्या स्टेटमेंट शो कराई कि ग्रेप इज नॉट वन ऑफ योर फेवरेट फ्रूट्स, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ, सेकंड टाइम जब फॉर लूप ट्राइवर्स हुई तो एप्पल पे हुआ। एप्पल पे जाने के बाद वो इस फॉर लूप कहाँ गई, इफ स्टेटमेंट में आई। इफ स्टेटमेंट में ये ट्रू हुई, जो हमारा एप्पल है वो हमारा फेवरेट फ्रूट है। तो उसने क्या किया कि यू रियली लाइक, और उस फ्रूट का नाम विद फर्स्ट लेटर कैपिटल एप्पल डिस्प्ले करा दिया। सेम बनाना में केस हुआ हमारे पास। ठीक है। और फिर हमारे पास जैसे ही ऑरेंज पे आया, तो ऑरेंज पे उसने वही स्टेटमेंट दे दी एल्स वाली, कि ऑरेंज इज नॉट वन ऑफ योर फेवरेट फ्रूट्स। एंड देन जब एट लास्ट फॉर लूप बिल्कुल लास्ट एलिमेंट पे ट्रैवर्स करेगा मैंगो पे, तो उसको मैच करेगा, इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, और वो यही स्टेटमेंट लिखेगा, यू रियली लाइक मैंगो। तो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। यहाँ तक क्लियर है सबको। एनीवन, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो, हैंड रेस कर सकता है, और चैट में भी पूछा करें। तो क्वेश्चन पूछने से ये है कि चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाती हैं और सेशन इंटरेक्टिव होता है काफ़ी। यस, यहाँ पर सर मोहम्मद अयूब है, मिस नोरीना है, वकास खान है। सर काइंडली आप कंट्रीब्यूट किया करें। ओके जी,
क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो यही है कि आप लोग खुद से इनको सीखें, और मतलब यही चीज़ें अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे। देखें, जो जितना भी लेंथी कोड होता है या कुछ भी अगर आप ले लें, फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसमें पाइथन का कोड यूज हो रहा है, तो एट द एंड उसमें बेसिक से ही होती है सारी, कि फॉर लूप्स यूज हो रहे होते हैं, इफ एल्स यूज हो रही होती है। तो यही सारे बेसिक जो है आपके पास यूज हो रहे होते हैं, और एक मुख्तलिफ एक लूप और मल्टीपल लूप्स को यूज करके हम एक फंक्शन बना रहे होते हैं, और मल्टीपल फंक्शन से हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट का कोड जो है वो रन हो रहा होता है। तो अगर आप लोगों को ये चीजें समझ नहीं आएंगी या कोई कंफ्यूजन होगी, तो आपको वो भी क्लियर नहीं होगा उस कोड में। राइट? तो अगर आप लोग इन चीज़ों से फेमिलियर होंगे, आपको पता होगा कि अच्छा इस लाइन में ये कर रहा है, यहाँ पे गेट कर रहा है, अब इफ स्टेटमेंट खत्म हो गया, अब एल्स पे आएगा, तो आपको सारा कोड का वर्कफ्लो समझ आ जाएगा कि उसमें हो क्या रहा है असल में। ठीक है, आप उसको रन किए बगैर बता देंगे कि अच्छा इसकी आउटपुट ये आनी चाहिए। तो जहाँ भी कोई हो मसला, काइंडली आप क्लियर किया करें, तो जो भी मॉडरेटर्स हैं और हम लोग हैं, हम लोग क्लियर करेंगे आप लोगों को। सो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, टाइम है हमारे पास, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को भी देख लेते हैं। ओके, सो मैम, या पार्टिसिपेंट कोई इस प्रॉब्लम को रीड करना चाहेगा, दिस वन? यस सर, वकास खान, काइंडली आप इसे रीड करें। यस सर। जी, प्रॉब्लम नंबर 2 है चेकिंग फॉर बैंड यूजर सिनेरियो। So you run a small online forum. You have two lists, one for banned users, one for new users trying to post. You need to check whether each new user is allowed to post or not. ठीक है, ग्रेट। सर इसका थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि आपको इस कोड ये क्वेश्चन पढ़ने से क्या समझ आए, क्या वो क्या डिमांड क्या कर रहे हैं हमसे? हाँ जी, कि you run a small online forum or you have two lists, one for banned users. आप दो लिस्ट हैं, एक बैंड यूज़र की है और दूसरी जो है न्यू यूज़र्स की है, जो पोस्ट करने ट्राई कोशिश कर रहे हैं पोस्ट करने की। तो जी यू नीड टू चेक वेदर ईच न्यू यूज़र इज़ अलाउड टू पोस्ट आर नॉट। तो यहाँ पे फॉर लूप लगा के एल्स और इफ की स्टेटमेंट जो है वो कंडीशन लगेंगी। जी तो लिस्ट पहले डिफाइन करनी पड़ेगी, क्रिएट करनी पड़ेगी, बैंड यूज़र की और एक न्यू यूज़र्स में न्यू यूज़र्स की शायद एम्प्टी लिस्ट बनेगी या क्या। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा, और आपने 100% बिल्कुल सही बताया। तो इससे ये मैं जज कर सकता हूँ कि आपको समझ आ रही है चीज़ों की। जी थैंक यू। ठीक है, जैसे कि सर वकास ने कहा कि अभी हम दो लिस्ट बनाएंगे, एक बैंड यूज़र की और एक न्यू यूज़र के नाम से। चलें, एक हम लिस्ट बनाते हैं जो कि हमारे पास बैन है, बैंड यूज़र्स इज इक्वल टू, उसमें हम देते हैं फॉर एग्जांपल एलेक्स, देन वी हैव जॉन, उसके बाद क्या नाम लें, चलें सारा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बैन है, जो लोग जो पोस्ट करना जिन्हें अलाउ ही नहीं है। ठीक है, अब मैं एक लिस्ट बनाता हूँ जो कि हमारे पास नए यूजर इनरोल हुए हैं। न्यू यूजर्स इज इक्वल्स टू, मैं अपना नाम लिखता हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद हम लिख देते हैं जॉन। ओके, एंड उसके बाद हमारे पास है मैरी, एंड फिर है हमारे पास एलेक्स,
और फातिमा। ठीक है, तो अब हम लगाएंगे इस पे एक फॉर लूप फॉर यूजर्स इन न्यू यूजर्स। ठीक है, तो अब ये फॉर लूप रन होगी बेसिकली इस लिस्ट पे। इस पे सारे जितने भी एलिमेंट हैं उन पे बारी बारी ट्रैवर्स करेगी। तो अब इसमें कोई मुझे बताएगा कि आगे क्या करना चाहिए मुझे। बहुत ही सिंपल सा काम है आगे। इस फॉर लूप के बाद मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उसे पता चल जाए कि बैन यूजर आए तो उसे अपोलोजाइज करना है और उसे पोस्ट करना अलाउ नहीं करनी। और अगर कोई नया यूजर हो तो उसे हम क्या कर सकते हैं कि आप पोस्ट कर सकते हैं। एनीवन कोई जज करे कि इस फॉर लूप की बॉडी में मुझे क्या रखना चाहिए। सर वकास आप बताएं। जी, इफ की लगेगी स्टेटमेंट है। ओके, यस सर। इफ इफ यूजर इन जी मैम हम ना आप कुछ कह रही हैं। नो सर। सर बस हमारे ओके 5 मिनट रह गए, आप उन्हीं के अंदर अपना कंप्लीट कर लें। ओके ओके ऑलराइट। सो अब मैं क्या करता हूँ कि इफ यूजर, अगर यूजर जो है वो बैन है, ठीक है, तो क्या करो आप उसे पोस्ट अलाउ ही ना करो करना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, बल्कि इसको और अच्छी कमांड देते हैं हम। सॉरी करें पहले और उसके बाद यूजर का नाम आए वहां पे कि ये यूजर बैन है। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूं कि उससे बताऊं कि यू आर बैन फ्रॉम पोस्टिंग। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जैसे ही ये इफ स्टेटमेंट पे आएगा तो चेक करेगा कि अगर तो इस लिस्ट में कोई ऐसा मेंबर बैन है, जैसे हमारे पास जॉन है, एलेक्स है, ये दो बैन है, तो हमारे पास क्या स्टेटमेंट शो होगी, सॉरी। और क्योंकि नाउन है तो इनका फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास जॉन है तो उसका जे कैपिटल कर देगा। सॉरी जॉन, यू आर बैंड फ्रॉम पोस्टिंग। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करते हैं, हम एक एल्स स्टेटमेंट भी इसमें एक रखते हैं। एल्स तो हम प्रिंट करेंगे कि प्रिंट प्रिंट क्या होगा कि ओके, इसमें हम कुछ भी कमेंट लिखते हैं वेलकम, और उसके अंदर मैं पास करता हूँ यूजर डॉट टाइटल। देन ये हो गया, और फिर हमने यू कैन पोस्ट योर कंटेंट। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब जैसे ही ये फॉर लूप चलेगा, बैन जितने भी आएंगे जैसे कि जॉन हो गया, एलेक्स हो गया, उनके लिए हमारी इफ स्टेटमेंट जो है वो फुलफिल होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर लूप चला तो खबाब पे आएगा तो क्या होगा कि वो चेक करेगा, इसको कंपेयर करेगा, अगर तो वो यूजर बैन लिस्ट में है, ये जो कि नहीं है अवेलेबल, तो वो इफ स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी, वो सीधा कोड जाएगा एल्स पे। एल्स पे जाने के बाद क्या आएगा, वेलकम खबाब यू कैन पोस्ट योर कंटेंट। सेम नेक्स्ट एलिमेंट के लिए होगा, जैसे ही वो जॉन पे जाएगा उसको पता ये चल जाएगा कि हाँ ये यूजर जो है वो तो बैन लिस्ट में है। ये देखें, तो जैसे ही वो मैच करेगा उसे पता चलेगा बैन है, तो आएगा सॉरी जॉन का जे कैपिटल, यू आर बैंड फ्रॉम पोस्टिंग।
एंड देन मैरी पे जाएगा, मैरी का इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, वो फिर एल्स पे जाएगा और आएगा वेलकम मैरी यू कैन पोस्ट योर कंटेंट। एलेक्स के लिए फिर से इफ स्टेटमेंट हमारी फुलफिल होगी और वो बैन कर देगा उसे। एंड देन फातिमा के लिए हमारी जो है वो एल्स स्टेटमेंट जो है वो फुलफिल होगी और वो शो कर देगा कि वेलकम फातिमा यू कैन पोस्ट योर कंटेंट। ये रहेगा, ठीक है। जॉन हमारी लिस्ट में था, बैन लिस्ट में, उसके लिए फिर से सॉरी, और एलेक्स भी सॉरी। बाकी उसने सबको अलाउ किया पोस्ट करना, राइट। सो आज का सेशन हम यहीं कंक्लूड करते हैं और बाकी जो ट्राइड योरसेल्फ वाली हैं वो मैम आमना जो है वो स्लैक पे अपलोड कर देंगी, तो आप लोग वहाँ से वो देख लीजिएगा। आई होप सो कि आप लोगों को चीज़ें समझ आई हैं। किसी का कोई भी कंफ्यूजन यहाँ तक तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, पार्टिसिपेंट में से कोई भी क्वेश्चन हो किसी का। ओके, सो मैम हम ना आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें एंड जो है बाकी कल हम मज़ीद कुछ और चीज़ें हैं, इसके फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास, वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। और कोशिश किया करें कि साथ साथ जो है वो पार्टिसिपेट लाजमी किया करें और कहीं पे कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछ लिया करें। एंड यस,